हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में आज हम देखेंगे टेंसर्स, जिनको आप अरेज भी कहते हो। आज से हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग के। इससे पिछले 8 वीडियोस में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग के बारे में, लाइक मशीन लर्निंग टाइप्स, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एक कंप्लीट जो एक साइकिल होता है मशीन लर्निंग का। जिस तरह एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल होता है, इसी तरह मशीन का भी एक लाइफ साइकिल होता है। अगर किसी भी कंपनी पे आप काम करते हो तो वहां पे भी हमने डिटेल के साथ डिस्कशन किया था। नाउ टुडेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सेशन दैट आर टेंसर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरव्यूज में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, और स्पेशली ये टॉपिक बिगिनर्स के लिए है क्योंकि पूरा मशीन इसी पर डिपेंड करता है। ओके, अब इसको समझने के लिए आप इस वीडियो में सीखोगे कि टेंसर्स क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं। ये एक ही चीज है एक्चुअली। फिर 1D टेंसर, 2D टेंसर, 3D, 4D एंड 5D टेंसर्स क्या होते हैं एक्चुअली, ये नी के टाइप से। रैंक देखेंगे, एक्सेस, शेप एंड वेक्टर्स। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को एक्सेस नहीं किया है, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ओके, दिस इज, अब तक हमने इतने वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप इसको भी एक्सेस करना एंड वॉच करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंसर। टेंसर एक्चुअली एक डेटा स्ट्रक्चर है। जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हो तो वहां पे एक टॉपिक आता है एरेज। ठीक है, एरेज मतलब जब मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हो, वो आपका एरे कहलाता है। टेंसर भी बिल्कुल वही सेम चीज है, लेकिन जब आप थोड़ा एडवांस हो जाते हो, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस मतलब मशीन लर्निंग में आ जाते हो, तो यहाँ पे इनको टेंसर कहते हैं। ठीक है, पाइथन में। सो एक्चुअली इन मशीन लर्निंग टेंसर इज नथिंग बट इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल एक वेरिएबल की तरह एक कंटेनर होता है जो मल्टीपल नंबर्स को स्टोर करता है। आपके घर पे किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं। अब हर डब्बा एट अ टाइम कोई ना कोई चीज स्टोर करता है। एक डब्बा चीनी स्टोर करता है, दूसरा डब्बा टी स्टोर करता है, तीसरा डब्बा कोई और स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट स्टोर करता है। आप चीनी वाले डब्बे में आटा नहीं डाल सकते, यानी हर डब्बा स्पेसिफिक एलिमेंट स्टोर करता है। एरेज या टेंसर भी बिल्कुल उसी उसी ही तरह है कि वो एट अ टाइम मल्टीपल चीनी या तो स्टोर करेगा मतलब इंटीजर वैल्यू, या वो टी स्टोर करेगा मतलब स्ट्रिंग वैल्यू। सो सम टाइम हम कह सकते हैं कि टेंसर या अरे कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स को भी स्टोर करते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस है। ठीक है, बट मोस्टली नंबर्स ही होते हैं ना। यहाँ पे मैं एक जनरल ओवरव्यू दिखाता हूँ, फिर हम इसको आगे देखेंगे। एक्चुअली हमारे पास टाइप्स होते हैं टेंसर्स के। अगर आप एक सिंगल नंबर देते हो, एक सिंगल लाइक 10, 100, 1 एक एरे के अंदर, तो वो आपका स्केलर कहलाता है। अगर आप एक सीक्वेंस ऑफ नंबर देते हो जिसको आप एलिमेंट्स कहते हो, तो वो आपका वेक्टर कहलाता है। अब ये वेक्टर क्या है, इनमें कितने डायमेंशन और एक्सेस होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। इसी तरह अगर आप बहुत सारे वेक्टर्स को एक टेबल फॉर्म में लाते हो तो वो आपका कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो टेंसर है ये इन सभी का कलेक्शन है। ये स्केलर भी आपका टेंसर है जिसको आप अरे भी कह सकते हो, वेक्टर भी आपका टेंसर है जिसको आप अरे भी कह सकते हो, मैट्रिक्स भी आपका टेंसर है जिसको आप अरे भी कह सकते हो। ठीक है, इसी तरह 4D है आपके पास, इसी तरह 5D है आपके पास। तो सबसे पहले हम स्केलर से स्टार्ट करते हैं। स्केलर का कोई डायमेंशन नहीं होता। स्केलर आप एक सिंगल एलिमेंट होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल की मदद से दिखा देता हूं, और मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है। ठीक है, जुपिटर नोटबुक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह एनाकोंडा इंस्टॉल करते हो, और आने वाले प्रैक्टिकल सेशन हम इसमें डिटेल के साथ करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट बेयर मी। तो मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी है पाइथन का, वो इंपोर्ट करता हूँ, numpy। ठीक है, अब ये हम देखेंगे ये इंपोर्ट क्या है, numpy क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े डिटेल के साथ समझने वाले हैं, बट फॉर नाउ जस्ट जो भी मैं करने वाला हूँ उसी पे ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसमें स्टोर कर रहा हूँ, इस numpy को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एज एन np। ठीक है, और इस को मैं रन करता हूँ।
अब इस NP के अंदर एक फंक्शन है एरे, जो एक्चुअली टेंसर ही बनाते हैं, अरे ही बनाते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं 10 पास करूं और एक और वेरिएबल लेता हूं y np डॉट एरे, इसके अंदर मैं 100 पास करूं, ठीक है, 100 और 200 लेट्स से। अब अगर यहाँ पे मैं x प्रिंट करूँ तो x के अंदर एक एरे है जिसके पास 10 वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं y पास करूँ तो 200 है। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं इसके डायमेंशन देखूँ तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन है नंबर ऑफ डायमेंशन। अगर आप ये रन करोगे देन इट विल टेल यू 0 डायमेंशन। तो स्केलर का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए एक स्केलर है, ठीक है, दिस इज स्केलर। नाउ द सेकंड टाइप इज 1D टेंसर, जिसको आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 1D एरे कहते हो। इसका एक ही डायमेंशन होता है, जिसको आप 1D एरे भी कहते हो, जिसको आप एक वेक्टर भी कहते हो मैथमेटिक्स में, या 1D टेंसर भी कहते हो। अब ये नॉर्मली आपका एक्सेस चेंज हो सकता है, ठीक है, आपका रैंक जो है ना वो चेंज हो सकता है। व्हाट इज रैंक, वी विल डिस्कस इट अ बिट लेटर। बट ये आपका एक वेक्टर है, ये एक्चुअली कलेक्शन, अगर आप यहाँ पे एक डेफिनेशन ऐड करें देन के दिस इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्केलर्स, दैट वुड बी परफेक्ट, ओके। क्योंकि यहाँ पे 1 क्या है, ये खुद में एक स्केलर है, 2 एक स्केलर है, 3 एक स्केलर है, सिंगल एलिमेंट एक स्केलर ही होता है जिसका कोई डायमेंशन ना हो। बट अब इनका एक डायमेंशन बन गया, 1D डायमेंशन, यानी एक डायमेंशन इसका बन गया, ठीक है, और यही आपका कहलाता है टेंसर। चलिए इसकी भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सो स्केलर के बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करता हूँ 1D टेंसर। अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह जुपिटर नोटबुक काम करता है, ये हेडिंग हम किस तरह ऐड करते हैं, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, डोंट वरी। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगेन एक वेरिएबल ले रहा हूँ x np डॉट अरे मार रहा हूँ, लेट मी जूम इन, ठीक है, और इस अरे के अंदर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल के इसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, 10 20 30 40। इसको अगर मैं रन करो और प्रिंट करो x को, यू वुड सी दिस लिस्ट। ये आपका एरे है, यही आपका टेंसर है, और यही आपका 1D टेंसर है। अगर आप चेक करना चाहते हो किसी डायमेंशन क्या है, तो आप इस टेंसर का नाम लेकर डॉट लिखो, NNDIR, मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन, या पे लिखो और एंटर करो, एंड यू वुड सी कि इसका डायमेंशन 1 है, मतलब ये 1D डायमेंशन आपका टेंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 2D टेंसर, ठीक है। तो एक्चुअली 2D कलेक्शन है, जो अभी पिछली बार हमने पढ़ा 1D, उसी का ही क्या है, कलेक्शन है। 1D को आप वेक्टर्स भी कहते हो, क्योंकि वेक्टर्स आप कलेक्शन ऑफ स्केलर्स ही होता है। सो कलेक्शंस ऑफ वेक्टर्स और कलेक्शंस ऑफ 1D टेंसर इज कॉल्ड 2D टेंसर, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, ये एक्चुअली आपके पास 2D एरे होता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझा देता हूं ताकि आप लोग, मैं एक नाम ले रहा हूं टेबल, और यहाँ पे एक np डॉट एरे बना रहा हूं। अब ये मैंने एक लिस्ट, मेरा एक 1 डायमेंशन एरे है, इसके अंदर मैं एक और डायमेंशन डाल रहा हूँ और एक और डायमेंशन डाल रहा हूँ। सो एक्चुअली इस आउटर डायमेंशन के अंदर मेरे पास 2 डायमेंशन है, या मैं एक तीसरा भी डाल सकता हूँ। सो मींस कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, दिस इज अ सिंगल वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर। सो दिस कलेक्शन ऑफ वेक्टर इज नोन एज 2D टेंसर। अब इसके अंदर 1 2 3 4 मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले, ठीक है, और इसी के अंदर 4 5 6 मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले, ठीक है, और इसी के अंदर लेट्स से 7 8 9 कुछ एलिमेंट्स मैंने डाले। लेट मी रन इट, देयर इज अ सिंटैक्स एरर, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉमा नहीं डालना चाहिए था। तो अब अगर मैं इस टेबल को रन करूं, स्पेलिंग बार बार मिस्टेक, ओके, टेबल देखो, अब ये एक डायमेंशन है, ये दूसरा डायमेंशन है, ये तीसरा डायमेंशन है, ठीक है, बट एक्चुअली these are axes, ओके, these are not dimension but these are axes। डायमेंशन यहाँ पे 2 है, एक रोज वाला एक कॉलम्स वाला, ठीक है, ये एक्चुअली आपके डायमेंशन है। ये हम आगे देखेंगे कि शेप क्या है और डायमेंशन क्या है, थोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे, बट स्टिल जस्ट फोकस ऑन 2D और 1D
टेंसर। अब ये 2D है तो मुझे अगर इसकी डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन निकालनी है तो मैं टेबल पे एक एंड डाइम लगा के ये मुझे बताएगा 2D, क्योंकि डायमेंशन वो होता है जो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करे, एंड वी विल सी अ बिट लेटर, डोंट वरी। अब इसके बाद आपके पास 3D भी है, तो 3D भी सिंपल है कलेक्शन ऑफ 2D टेंसर, यानी कलेक्शन ऑफ 2D एरेज का। अब इसको समझने के लिए आपको ये पिक्चर लेना होगा। द फर्स्ट पिक्चर रिप्रेजेंट 2D एरे, जहां पे आपके पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स है एंड 2 रोज। वी विल सी अ बिट लेटर, ठीक है, कि कॉलम्स रोज क्या होते हैं, शेप, साइज, एक्सेस, रैंक्स। फिर इसके बाद एक और 2D अरे है, एक और 2D अरे है, मतलब कलेक्शंस ऑफ 2D एरेज या टेंसर को आप कहते हो 3D टेंसर। लेकिन यहाँ पे एक्सेस 3 होते हैं, एक जैसे कि 2D अरे में कॉलम को रिप्रेजेंट करता है या रो को, और एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक बिल्कुल रो को रिप्रेजेंट करता है, दिस एक्सेस, ये इस एरे की रो, इस एरे की रो, इस एरे की रो रिप्रेजेंट करता है, और एक कॉलम, सॉरी दिस दैट रिप्रेजेंट कॉलम एंड दिस रिप्रेजेंट रोज। और एक यहाँ पे इन ऑल दिस रोज जो है ना, मतलब ये जितने भी टेंसर है यहाँ पे 2D, इनकी डेप्थ बताता है, दिस इज नथिंग बट डेप्थ। सो एक्चुअली ये एक क्यूब फॉर्म में है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट 2D एरे, दिस इज सेकंड 2D टेंसर या एरे, दिस इज थर्ड 2D एरे और टेंसर। अब इस फर्स्ट 2D एरे में अगर देखा जाए तो इन डॉट्स पे फोकस, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं एंड 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। सो इसकी हाइट 6 है एंड इसकी विड्थ भी 6 है। सो इन विड्थ एंड हाइट को हम रोज एंड कॉलम्स भी कहते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन इन सब का विड्थ देखो, विड्थ वो 3 है, 3 है क्योंकि 3 2D टेंसर्स हैं, ठीक है। दिस इज आपका 2D। इसी तरह अगर 4D होता तो वो कलेक्शन ऑफ 3D होता, अगर 5D टेंसर होता तो वो कलेक्शन ऑफ 4D टेंसर होता। चलिए इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आगे जाके मजीद जो चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे 3D टेंसर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ, हेडिंग में किस तरह डालूंगा, कुछ इस तरह। सो 3 यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 3D या लेट्स से डी एक नाम दे के मैं यहाँ पे नम पाई एरे। अब देखना मैं करता हूँ क्या, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला, एक दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट डाला। अब इस अंदरूनी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं मजीद 2 स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये आपका 2D है, हमने डिस्कस किया था, ये आपका 2D है। लेट्स से इसके अंदर कुछ वैल्यू है 10 एंड 20 और इसके अंदर भी कुछ वैल्यू है 100 एंड 200। तो ये आपका एक 2D है, ठीक है, 2D, क्योंकि 2D कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है, और ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, और इनकी कॉम्बिनेशन बन जाता है 2D टेंसर और 2D एरे। अब मैं यहाँ पे आके एक कामा डाल रहा हूँ और यही पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने एक दूसरा 2D एरे डाला। अब मैं दोबारा यहाँ पे आके एक कामा डाल रहा हूँ और इसी चीज को दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पे 3 2D टेंसर्स है, मतलब कलेक्शन ऑफ 2D से, तो ये मेरा बन जाएगा 3D टेंसर्स। सो लेट मी चेक, ये देखो फर्स्ट 2D, सेकंड 2D, थर्ड 2D, ये बिल्कुल इस इमेज की तरह है, ये बिल्कुल इस इमेज की तरह है या इस इमेज की तरह है, ठीक है। अब इसका अगर मैंने नंबर ऑफ डायमेंशन मालूम करना है तो वही सेम चीज मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नंबर ऑफ डायमेंशन यहाँ पे लगाऊंगा एंड इट विल टेल मी 3, ठीक है। सो ये था। अब मजीद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेने वाले हैं 1D 2D 3D का, ठीक है। तो एक्चुअली 1D तो बहुत ही सिंपल है, एक लीनियर फॉर्म होता है, एक ही वेक्टर होता है, लेकिन हम 2D एंड 3D का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल डेटा सेट दिखाऊंगा। एक्चुअली जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जब भी आप किसी मशीन लर्निंग डेटा सेट से डील करते हो तो वो एक टेबुलर फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ पे लेट से मेरे पास एक डेटा सेट है, स्टूडेंट टेबल डेटा सेट। अब लेट से इसमें मैं लेट मी फर्स्ट क्रिएट सम कॉलम्स, कुछ इस तरह मैं कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, कॉलम एंड रोज। अब ये टेबुलर फॉर्म डेटा सेट है, ठीक है।
आई एम सॉरी फॉर माई ड्राइंग। ठीक है, अब ये मेरे फीचर्स है। ठीक है, ये मेरा फीचर है सी जी पी ए। ठीक है, सी जी पी ए। मेरे पास एक स्टूडेंट का सी जी पी ए है इस वाले फीचर में, और उसका आई क्यू, ठीक है, आई क्यू वो कितना इंटेलिजेंट है, और उसका स्टेट किस रियासत से ताल्लुक रखता है, किस इलाके से, किस सिटी से ताल्लुक रखता है। ठीक है, और फाइनल हमारा आउटपुट यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसको आप लेवल कहते हो। अब अगर आपको ये पता नहीं है तो पिछला डे 4 वीडियो हमने बनाया है कि इनपुट फीचर्स क्या होते हैं, लेवल क्या होते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू दे ही देता हूँ। तो मेरे पास एक फाइनल आउटपुट वेरिएबल है प्लेसमेंट। अब ये जो इनपुट फीचर्स हैं मैं ये शॉर्ट लिखता हूँ। ठीक है, दिस पार्ट, लेट मी चेंज द कलर, दिस पार्ट माय इनपुट फीचर्स। ओके, दिस पार्ट माय इनपुट फीचर्स आर जस्ट फीचर, दीज आर नथिंग बट फीचर्स। और ये जो है आपके पास ये आपका आउटपुट वेरिएबल है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट आउटपुट वेरिएबल। इन इनपुट को देकर इन इनपुट से आपका मॉडल ट्रेन होता है और फिर यहाँ पे ये आउटपुट जनरेट करता है। लेट्स सी यहाँ पे मैं 2 पॉइंट समथिंग जीपीए डाल रहा हूँ एंड 3 पॉइंट समथिंग कुछ डाल रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसका भी मैं कुछ आई क्यू लेवल 11, आई क्यू 11, 12 रैंडमली यहाँ पे डाल रहा हूँ। स्टेट लेट से लाहौर एंड इस्लामाबाद में शॉर्ट नेम ले रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये कैटेगोरिकल है और कैटेगोरिकल मशीन नहीं समझता तो मैं इनको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। लेट से लाहौर स्टैंड फॉर 0। इनकोडिंग है जिनको हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह आप कैटेगोरिकल वेरिएबल को मशीन के लिए न्यूमेरिकल बनाते वक्त इनकोड करते हो, वो भी हम आगे देखेंगे। और लेट से इस्लामाबाद स्टैंड फॉर 1। ओके, और प्लेसमेंट हमारे पास एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, बताया था कि सुपरवाइज में एक रिग्रेशन होता है क्लासिफिकेशन। तो लेट्स ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है 0 1 0 1 1, बहुत सारे 0 एंड 1 है। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से कुछ और भी जीपीएज हैं, कुछ और भी आईक्यू है और कुछ और भी स्टैट है, हम इनको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अब तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे ये क्या है, ये इंटायर टेबल क्या है, दिस इज नथिंग बट योर 2D टेंसर। क्योंकि 2D टेंसर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब अगर मैं यहाँ पे एक रो उठाऊं, जस्ट इफ आई टेक दिस रो, ओके, दिस इज एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल उठाओ, दिस उसका जीपीए, उसका आईक्यू, उसका स्टेट, उसका प्लेसमेंट लेट्स से, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, जस्ट इमेजिन करो, ये मेरे पास एक वेक्टर बन जाता है। और वेक्टर को मैं क्या कहता हूं, 1D। अब मैं इसको यही पे राइट करता हूं। ठीक है, तो हमें किस तरह इसको लिखूंगा, 2.0, उसके बाद कामा 11 इसका है आई क्यू, और 0 इसका स्टेट है इस्लामाबाद लाहौर, और 0 इसका प्लेसमेंट है कि इसको दाखला मिलेगा या नहीं। तो ये एक क्या है, एक वेक्टर है, 1D टेंसर है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे 1D टेंसर है, ये भी आपका है। लेट से ये इंटायर टेबल जो है ना, इसमें 10,000 स्टूडेंट है, तो 10,000 वेक्टर्स है, 10,000 1D टेंसर है। सो इन 10,000 1D टेंसर या वेक्टर्स के कलेक्शन को आप कहते हो 2D। दिस इज इंटायर कंसेप्ट ऑफ 2D। अब मैं इन सबको यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ और मैं 2D का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हियर। मेन्यू उठाता हूँ। ठीक है, नो डोंट सेव। अब 2D का एग्जांपल, अगर आपको आइडिया है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो वहां पे हम ज्यादातर टेक्स्ट से डील करते हैं। तो मैं वही एग्जांपल यहाँ पे लेने वाला हूँ। अब यहाँ पे चूंकि मैं अपने कीबोर्ड के माउस से खेल रहा हूँ तो राइटिंग का इशू है। अब मैं समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले रहा हूँ, हाय नूर। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिया। एक और सेंटेंस लेता हूं, सेम हाय, सॉरी, हाय हम हीना, लेट्स से हीना।
इसी तरह मैं एक और ले रहा हूँ, हाय महरू, ठीक है, लेट्स से मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूँ। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, ये एक सेंटेंस है, ये एक दूसरा सेंटेंस है, ये एक तीसरा सेंटेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट 3D का एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मशीन लर्निंग के बाद आपके पास एक ब्रांच आता है डीप लर्निंग, उसका एक ब्रांच आता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसका आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। प्रॉब्लम ज्यादातर टेक्स्ट से डील करते हैं। तो एक्चुअली वहां पे टेक्स्ट जो होता है, मशीन तो टेक्स्ट को समझ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए वेक्टर्स बनाते हैं, वेक्टर्स लाइक दिस। बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाय, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नूर। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को बड़ा आसान करने वाला हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ हिना, ओके, दिस इज हिना। आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे कीबोर्ड से कर रहा हूँ, सो पेन बहुत बेकार जा रहा है। और उसके बाद महरून, ठीक है। अब देखना, दिस इज हाय। अब अगर मैंने ये सेंटेंस इसमें लेट्स से मुझे, हाँ ठीक है, अगर मुझे मशीन को बताना है कि इस सेंटेंस में हाय है, तो मैं हाय को यहाँ पे 1 रखूंगा, 1 इन दिस इंटायर टेक्स्ट, हाय को 1 रखूंगा, और नूर को 0 रखूंगा, हिना को भी 0 रखूंगा, एंड महरू को भी 0 रखूंगा। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया, ठीक है। अब ये वेक्टर जस्ट हाय का है, एक सिंगल वर्ड का है। इसी तरह अगर मैंने अपने मशीन को बताना है नूर के बारे में, तो मैं हाय को 0 रखूंगा, नूर को मैं इस वाले को ब्लैक करता हूं और इस वाले को ब्लैक करता हूं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बाकी को मैं यहाँ पे 0 रखता हूं, और ये भी एक वेक्टर बन गया। अब ये वेक्टर है आपके नूर का, ठीक है, और ये वाला वेक्टर आपका हाय के था। मतलब इस इन तमाम सेंटेंसेस में मैंने बाकी को 0 किया और हाई को ऑन किया, कि अगर इस वेक्टर में 1 आता है और बाकी 0 आता है तो ये वेक्टर हाई का है। और इस वेक्टर में जहां पे नूर था वहां पे मैंने 1 को ऑन किया और बताया अपने मशीन को कि दिस विल बी। और सेम ये चीज आप यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, किसके लिए, हीना के लिए, ठीक है, ये एक अलग वेक्टर होगा। और सेम एक और वेक्टर बनेगा जहां पे बाकी 0 होंगे और लास्ट वाला आपका 1 होगा, किसके लिए, महरू के लिए। सो ये आपका एक 3D वो बन रहा है, ठीक है। सो ये था एग्जांपल आपके 3D का। सो हमने क्या किया, हमने जस्ट एक टेक्स्ट लिया और उस टेक्स्ट के कुछ वेक्टर्स बनाए। अब इस वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हमने जहां जहां पे मशीन को बताना था कि ये हाई है, क्योंकि वो हाई को तो नहीं समझ सकता, वो एक टेक्स्ट है, तो हमने उसको मैथमेटिक्स या न्यूमेरिक यानी वेक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने वेक्टर्स बनाए, जहां जहां पे वर्ड को बताना था वहां वहां पे ऑन किया, बाकी को हमने क्लोज किया। सो ये थे टेंसर। हमने बड़े डिटेल के साथ देखा कि टेंसर क्या होता है। सो एक्चुअली टेंसर इज नथिंग बट इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर इनके टाइप्स भी देखी। सो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो जरूर देखें। मेरे इस चैनल की इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करना। लेट मी शो यू दिस प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करना, 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग, और पिछले जितने भी वीडियोस हैं उनको भी जाकर देखना। इससे आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि आगे हमने अब प्रैक्टिकल काम स्टार्ट किया है। सो आगे हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। सो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, दबा के लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये जो मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट है हर एक तक पहुंच सके और हर कोई इसे फायदा उठा सके। और अगर चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका लोगों का कुछ नहीं जाता। सो सी यू इन द नेक्स्ट मशीन लर्निंग वीडियो।